सक्सेस की सफलता के स्टेजेस कितनी होती हैं, ये किन किन स्टेप से आती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलनी हो, सक्सेस पानी हो, तो आपको 3 स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। इस सक्सेस के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या होती है? पहली स्टेज होती है अटेंशन की। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई आप पर गौर ही नहीं कर रहा है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, लेकिन आपको कोई गौर नहीं कर रहा है, तो आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, आपकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आप बिना किसी की अटेंशन पाए आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अटेंशन मिलना ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने एक बिज़नेस किया, लेकिन आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं कि आपको कोई अटेंशन दे। अभी ना आपके कस्टमर आपको अटेंशन दे रहे हैं, ना आपके कॉम्पिटिटर्स आपको अटेंशन दे रहे हैं। तो मतलब आप ऐसा कुछ अपनी इंडस्ट्री में कर ही नहीं रहे हैं जो अटेंशन देने लायक हो, जो सोचने लायक हो, जो गौर करने लायक हो। तो आपको पहली कोशिश यही करनी है कि आपको लोग अटेंशन दें। वो हो सकता है यहाँ के कस्टमर हो या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स हो। दूसरा स्टेप आता है क्रिटिसिज्म का। जब तक आपको लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, जब तक आपकी लोग बुराई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि आप अभी तक अपने काम में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको लोगों ने अटेंशन तो दे दिया, लेकिन अगर आपकी लोग चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट हो, आपका सर्विस हो, आपका बिजनेस हो, अगर लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, और आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो आपको अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और उसको सेल कराया, लेकिन आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं दिया, मतलब कि आपके प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं दिया, उसका फीडबैक नहीं दिया। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि आपका प्रोडक्ट उसने यूज़ ही नहीं किया, और अगर यूज़ नहीं किया तो आपके आगे सेल होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती, क्योंकि अभी तक आपने अपने प्रोडक्ट को अपने घर में बनाया है, अपनी फैक्ट्री में बनाया है, और किसी ने उसे टेस्ट नहीं किया। कस्टमर जिसके पास गया वो प्रोडक्ट, उसने भी आपको कोई फीडबैक नहीं दिया। आपके कॉम्पिटिटर्स ने उसे स्टडी नहीं किया, उसने भी आपका कोई फीडबैक नहीं दिया। तो मतलब आपने अपने प्रोडक्ट को बना लिया और उसे अच्छा मान लिया, किसी दूसरे ने उसे अच्छा या बुरा दोनों नहीं कहा। तो ऐसे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं बनती। फ्यूचर में वो प्रोडक्ट या सर्विस आगे काम नहीं करेगी, आगे सेल नहीं होगी। रिजल्ट ये होगा कि आपका बिजनेस भी आगे ग्रो नहीं करेगा। तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा स्टेप आता है सक्सेस का। जब आप इन 2 स्टेप से होके गुजरते हैं, एक तो पहले आपको अटेंशन ग्रैब करनी है अपने कस्टमर्स की, अपने कॉम्पिटिटर्स की, फिर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपके कस्टमर बताएंगे आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, आपके सर्विस से भी प्रॉब्लम है, आपके कॉम्पिटिटर्स का आपको फीडबैक मिलेगा, वो आपके प्रोडक्ट की बुराई कर रहे हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट की चर्चा तो हो ही रही है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, पब्लिसिटी तो मिल ही रही है, और यही पब्लिसिटी आपके ब्रांड से लोगों को अवेयर कर रही है। तो आपको ऐसी पब्लिसिटी का भी फ़ायदा मिलेगा। जब आप क्रिटिसिज्म से गुजर गए, आपने क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस में इन्हेंसमेंट्स कर लिए, उसमें अपडेशन कर लिए, तो आपका प्रोडक्ट भी बेटर हो गया, लोग आपके ब्रांड से अवेयर भी हो गए, आपकी सर्विस को जान गए, आपके नाम को जान गए। तो यहाँ से आपकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है, आपके बिजनेस की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर आप इन 3 स्टेप्स में से होकर गुजर रहे हैं तो मतलब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप अपने सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।